नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा आज रीवा पहुंचे। शिव सैनिकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं प्रदेश प्रमुख ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में चाहे सरकार कोई बनाए, लेकिन शिवसेना के सहयोग के बिना नहीं बनेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश में 230 सीटों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही कहा कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की बात करती थी और करती रहेगी। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष आज रीवा पहुंचे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 26 अप्रैल को भोपाल में जन आक्रोश रैली की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया रैली के बाद जल जंगल जमीन आदिवासियों के लिए सुरक्षित करने, स्कूल, मंदिर, गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने, मंदिर के पास से मांस मदिरा की दुकान हटाने सहित कई जनहितैषी मुद्दों को लेकर राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि शिवसेना मध्य प्रदेश की 230 सीटों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और शिवसेना के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से जनता नाराज है और वह शिवसेना को पूर्ण समर्थन देगी। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि शिवसेना 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति। हम बाबा साहब ठाकरे के सैनिक हैं, किसी से डरते नहीं। भाजपा के षड्यंत्र के चलते 2 पार्टियां बनी। 40 विधायक, 13 सांसद जो शिवसेना छोड़ कर गए हैं, वो बाबा साहब के सच्चे सैनिक नहीं हैं। मैं शिवसेना राज्य प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे मध्य प्रदेश का दायित्व दिया है। मेरा आज रीवा आगमन का मुख्य उद्देश्य 26 अप्रैल को भोपाल के अंदर जन आक्रोश रैली जनताओं की समस्याओं को लेकर के हम करने जा रहे हैं। प्रातः 11 बजे शाहजहानी पार्क से हमारी आमसभा शुरू होगी, 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के बाद हम लोगों का प्रदर्शन होगा, राज्य भवन जाएंगे। राज्यपाल जी को हम जनता की समस्याओं को लेकर के मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें प्रथम मांग है हमारी जल, जंगल और ज़मीन आदिवासी भाइयों के लिए सुरक्षित की जाए। आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर गौ माता की बात तो सभी करते हैं, गोरक्षा की, लेकिन गोरक्षा के लिए ठोस कदम कोई पार्टी अभी तक नहीं उठा पाई। इस प्रदेश के अंदर अपन देखेंगे तो लाखों बीघा ज़मीन गोचर के नाम से है, गोचर भूमि है, लेकिन कई भूमाफियाओं ने तो कई दबंग राजनेताओं ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि गोचर भूमि पर जिनने भी अतिक्रमण कर रखा है तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटवाया जाए और जिनने भी अतिक्रमण किया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरा, मठ मंदिर की ज़मीनों पे कई जगह मैंने दौरा किया है, वहाँ कब्जे हैं लोगों के, तो वो भी अतिक्रमण हटाए, उससे कब्जे हटाए। और मांस मदिरा की दुकानें हैं मठ मंदिरों के पास में, उसको भी सरकार को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। जैसे खिलचीपुर का एक उदाहरण हमारे सामने है। कई जगह शमशान घाट की भूमियों पे भी कब्जे हैं। ये भी हमारी मांग है सरकार से कि शमशान घाट की भूमि से भी कब्जे हटाए जाए। कई जगह हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों की ज़मीन पर भी भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं, तो वो भी हम चाहेंगे कि सरकार हटाए। अगली मांग हमारी जो आंगनवाड़ी की माताएं बहनें आंदोलन कर रही सहायिका, उनका मानदेय फिक्स किया जाए और उनको पेंशन योजना दी जाए। दिग्विजय सिंह सरकार ने जो पेंशन योजना बंद कर दी है कर्मचारियों की, हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने शुरू की, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार भी पुनः यहाँ कर्मचारियों की पेंशन फिर शुरू करें। इस प्रकार से 21 सूत्री मांगे लेकर के हम मध्य प्रदेश में पूरा दौरा कर रहे हैं और इन 21 मांगों के साथ हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को जगाने के लिए राजभवन पे राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देंगे। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता शिरकत करेंगे। आनंद दुबे साहब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो आ रहे हैं। हमारे अशोक तिवारी जी राष्ट्रीय संगठक आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठक एक रविंद्र कुवेस्कर साहब, ये भी आ रहे हैं। मुंबई से राष्ट्रीय नेतृत्व अब हमको पूरी तरह से मिल रहा है। अभी तक 10 दिसंबर 2022 को मेरे को उद्धव साहब ने मध्य प्रदेश का प्रमुख बनाया है। जब से मध्य प्रदेश में लगातार शिवसेना बढ़ती जा रही है, 2 बार हमने प्रादेशिक मीटिंगें कर ली है। अभी मेरा दौरा
उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, आपका ग्वालियर संभाग और सागर संभाग होते हुए रीवा संभाग में आया हूँ। पूरे प्रदेश स्तरीय दौरा करने के बाद मैंने ये आकलन भी लगाया और महसूस भी किया है कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से जनता खफा है और बड़ा अपार उत्साह और जन समर्थन मुझे सभी दूर मिल रहा है। हम लोग 230 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेंगे और कुछ चुनिंदा सीट हमारी नज़र में है और जो भी आएगी उस पर पूरी ताकत के साथ उस पर फोकस करके हम चुन करके लेके आएंगे। मेरा पूरा आत्मविश्वास है, जो मैं अभी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन बिना शिवसेना के सहमति के या सहयोग के मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। हमारे माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने कहा, शिवसेना 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति करते हैं। ये जितने भी मुद्दे मैंने बताए कोई चुनाव को लेकर के नहीं है, ये सारे के सारे मुद्दे हमारे सामाजिक हैं। चुनाव तो 4 दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग पूरे निरंतर, जब तक सफलता हमको नहीं मिलती है, जब तक शासन हमारी बात नहीं मानता है, तब तक हम निरंतर ये लड़ाई जारी रखेंगे। और आपको कहें कि कांग्रेस बीजेपी दोनों किसानों की हितैषी बनती है, लेकिन किसान जब अपनी मांगों को लेकर के उनसे कोई मांग रखता है तो सरकार उनका सहयोग करने की बजाय उनको पुलिस के द्वारा गोलियों से भुनवा देती है। आप देखेंगे कि बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। कांग्रेस भी किसानों की हत्यारी है तो बीजेपी भी किसानों की हत्यारी है। 98 के अंदर आप देखेंगे मुल्ताई में गोलीकांड हुआ, 23 किसान भाई शहीद हुए हैं कांग्रेस शासन में। शिवसेना हिंदुत्व की बात करती थी, करती है और करती रहेगी। आप देखेंगे कि जो 2 पार्टी हो गई तो उसमें पूरा बीजेपी ने षड्यंत्र किया है शिवसेना के साथ। ईडी के छापे हो, आप देख ले सीबीआई के छापे हो, ये सारे छापे डला करके विपक्ष खत्म करना चाहती है बीजेपी। और उसी तर्ज पे उनने महाराष्ट्र में किया है। हमारे एकनाथ शिंदे, उनके घर छापा डाला, प्रताप सरनाईक के यहाँ छापा डाला उनने, सीबीआई ने छापा डाला है, ईडी ने छापा डाला और फिर दबाव दिया गया और लालच भी दिया गया। 50 खोके एकदम ओके वाला भी काम उनके साथ किया गया। तो उन्होंने कहा कि पद भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, उस और दबाव भी आ रहा है। अगर आप नहीं झुकेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो जेल जाना ही है आपको। और यही संजय राउत साहब, बाला साहब के जो शिवसैनिक, कट्टर शिवसैनिक है, वो कभी नहीं डरते, कभी नहीं झुकते। आप उदाहरण आपके सामने संजय राउत साहब का है। 100 दिन जेल में रहना उन्होंने मंजूर किया, लेकिन उन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया। और ये सब डरपोक थे। बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक नहीं है जो डर गए। 40 विधायक और 13 जो सांसद गए हैं, ये डरपोक थे, इसलिए चले गए। अगर बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक और कट्टर शिवसैनिक होते तो डगमगाते, नहीं डगमगाते, नहीं जाते। जिस प्रकार से हमारे संजय राउत साहब ने जेल काटना पसंद किया, लेकिन इनके सामने सर झुकाना मंजूर नहीं किया। जी बिल्कुल मिलाया। अब क्या हो गया कि इस तरह से कांग्रेस के बारे में आप कह रहे हैं? बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा शिवसेना के महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में बीजेपी को, हमारी शिवसेना को बड़ा भाई कहती थी, बाप भी मानती थी। और बाला साहब ने उनकी बातों पे विश्वास किया था और बाला साहब ने कहा कि ठीक है, महाराष्ट्र हमारा, हिंदुस्तान तुम्हारा, और उसी तर्ज पर चलते रहे। इस कारण महाराष्ट्र के नेताओं ने भी मध्य प्रदेश में ध्यान नहीं दिया और बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। क्या बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती, जो खुलेआम कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का समर्थन करती है, आतंकवादियों के लिए बात करती है, उसको समर्थन दे सकते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं? तो जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या विश्व के अंदर हिंदू हृदय सम्राट जाने जाते हैं माननीय बाला साहब जी ठाकरे, क्या उनके पुत्र को जब बैठ कर के बात हुई तो क्या 2.5 साल के लिए शासन नहीं दे सकते? आप देशद्रोहियों के साथ सरकार बना सकते हो, देशद्रोहियों का समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती का सहयोग कर सकते हो, लेकिन एक हिंदू वाली विचारधारा वाले व्यक्ति बाला साहब जी के पुत्र को उनके चले जाने के बाद उनको ही आंख दिखा रहे हो, क्या उनका समर्थन नहीं कर सकते हो? तो इस कारण मजबूरीवश वहाँ कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा, ये वजह रही। आपने कहा है